लेकिन 19 मार्च के बीच में लगभग 21,000 छापेमारी की गई है। कुल 66,386 लीटर देसी और विदेशी दोनों मिलाकर के, और इस दौरान शराबबंदी के कुल 3,058 अभियोग दर्ज किए गए हैं। हम चाहते हैं कि हम सभी लोग मिल करके, देखिए इन्होंने जैसे कहा अभी कि कानून क्या है, अरे हम सभी लोग जब मानेंगे तभी कानून होगा ना। ज़्यादातर लोग मान रहे हैं, कुछ लोग नहीं मान रहे हैं, हम लोग मिल करके उनको मनवाना। जी। तो जो बात है कि बांका, भागलपुर और मधेपुरा, ये 3 जिलों का न्यूज़ जो कल शाम में चला था, उन तीनों जगह से बात हुई है और तीनों जगह से प्रतिवेदन भी प्राप्त है हुई। उसमें अंत्य परीक्षण कराया गया है। किसी भी बात की संपुष्टि या तो वहाँ पर कोई साक्ष्य मिले तब हो सकती है, या फिर कोई हमारे पास कोई साइंटिफिक एविडेंस हो उसके आधार पर। और इस माह में अब तक जो भी कार्रवाई की जाती है उसके बारे में हम लोग ब्रीफ करते हैं सभी प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को। आज हम लोग जो है 13 मार्च से लेकर के 19 मार्च के बीच में जो कार्रवाई हुई उत्पाद विभाग की, और उसके बाद 1 मार्च से लेकर 19 मार्च के बीच में जो कार्रवाई उसकी हम लोग उसका विवरण देंगे आपको। 13 मार्च से लेकर 19 मार्च के बीच में लगभग 21,000 छापेमारी की गई है। बाकी 21,000 के ऊपर 21,545 हुई साइज, और इस दौरान शराबबंदी के कुल 3,058 अभियोग दर्ज किए गए हैं, और इस दौरान 3,678 अभियुक्तों की गिरफ्तारी भी की गई है। पिछली बार भी जब बात हुई तो बताया था कि हम लोग ध्यान में रखते हुए कि तेज अभियान चलाए गए थे सब जिलों में, और इस दौरान कुल 66,386 लीटर देसी और विदेशी दोनों मिलाकर के कुल 1,01,434 लीटर शराब बरामद की गई। 66,000 देसी और 35,000 विदेशी, इस तरह तो जो बात है कि बांका, भागलपुर और मधेपुरा, ये 3 जिलों का न्यूज़ जो कल शाम में चला था, उन तीनों जगह से बात हुई है और तीनों जगह से प्रतिवेदन भी प्राप्त है। बांका में जो मृतकों की संख्या है उसके बारे में ये कहा जा रहा है कि वहाँ पे किसी का भी अंत्य परीक्षण नहीं कराया जा सका, और उनके परिवार वाले भी कोई है वो तैयार नहीं थे किसी तरह की बात करने के लिए। अब सीधी बात है कि अगर किसी के यहाँ कोई डेथ हुई है तो वो लोग परिवार मतलब प्रशासन के लोग ज़्यादा कुछ तो सिचुएशन नहीं होता उनसे बात करें। उसके बाद मधेपुरा और भागलपुर में जो डेथ हुई है उसमें अंत्य परीक्षण कराया गया है। किसी भी बात की संपुष्टि या तो वहाँ पर कोई साक्ष्य मिले तब हो सकती है, या फिर कोई हमारे पास कोई साइंटिफिक एविडेंस हो उसके आधार पर हम कह सकते हैं। तो भागलपुर में जो अंत्य परीक्षण कराया गया उसका जैसी रिपोर्ट आएगा उसके आधार पे किया जाएगा। बाकी इन्वेस्टिगेशन, अनुसंधान वो सब लोकल पुलिस थाना कर रहे हैं, छापेमारी कर रहे हैं, और जो भी खबर दी जा रही है, जो भी आप लोगों का है किसी और की तरफ सूचना दी जा रही है उसके ऊपर एक्ट किया जाए। लेकिन सर ये कहा जा रहा है कि कई सबूत भी सामने आए हैं। हम किसी भी तथ्य से इनकार नहीं कर रहे हैं, हम मानता नहीं मानता की बात ही नहीं कर रहे हैं। हम वही कहेंगे जो हमारे पास जिसके एविडेंस अवेलेबल होंगे, जिसके आधार पे हमको सूचना दी जाएगी। ठीक है, आप हम लोगों को सूचना उपलब्ध कराइए, हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। हमारा जिला प्रशासन भी इन्वेस्टिगेशन करा रहा है वहाँ पर स्थानीय स्तर पर, और जो भी बात सामने आएगी हम उसको अवश्य रखेंगे। अभी अंतिम ऑब्वियसली नहीं, क्योंकि जब तक, और हम तो हर सोमवार से बात करते हैं आपसे। देखिए, आपका ये प्रश्न ये कहना कि उस पत्र में क्या है और ये किस आधार पे कह रहे हैं, ठीक है, ये आपका पत्र मतलब क्वेश्चन जो है वो हमको ठीक नहीं लग रहा है। पहली बात ये कि ये प्रिलिमिनरी रिपोर्ट जो भी आई है लोकल प्रशासन के द्वारा जो भी जानकारी प्राप्त उपलब्ध कराएगी, आपके भी पत्रकार वहाँ पर होंगे जिन्होंने आपके साथ शेयर किया होगा। मैं आपको भी ये रिक्वेस्ट करूँगा कि वो आप लोकल इन्वेस्टिगेशन टीम को दीजिए। ठीक है, हम लोग ओपन हैं, हम लोग किसी बात को डिनाई नहीं कर रहे हैं, हम लोग ओपन हैं, हम लोग उसमें छापेमारी भी होगी और इसके लिए जो जिम्मेदार होंगे उनकी अरेस्टिंग भी होगी, सजा भी। और ये हुआ है, आप लोग जानते हैं कि लगातार पिछले महीनों में जहाँ जहाँ पर इस तरह की कार्रवाई घटनाएं हुई वहाँ पे सब जगह अरेस्टिंग हुई। उसके मुख्य जो अभियुक्त थे उनको भी ट्रेस करके, भले ही 2 नहीं तो 4 दिन लगा, बट उसको भी ट्रेस करके पकड़ के अरेस्ट करके जेल भेजा गया। सर क्या आया है सामने, वो सही बयान है या फिर उसके ये आपका ये कहना, कई लोगों ने कहा था, ये हमें कोई जानकारी इसकी यहाँ पर नहीं है। मैं आपसे वही कह रहा हूँ, अगर आपको उसकी जानकारी तो हमसे शेयर कीजिए, हम उसको लोकल इन्वेस्टिगेशन में देंगे। और इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, हमारे पास इंटरिम रिपोर्ट आया है जिसके आधार पर हम अभी आप लोगों से बात कर रहे हैं। सर कई लोगों ने तो वो तो
हम कहाँ आपको कुछ डिनाई कर सीधा हो जाइए, ये बात नहीं सीधा है। हो जाइए। सीधा मतलब उसमें ये बात नहीं है, सबसे बात करूंगा चिंता हाँ, नहीं रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो वो सर आ रहा है कि हमने उनको भी कहा, इनको भी कहा, आपको भी कहना है, ठीक है। लोकल प्रशासन की तरफ से इन्वेस्टिगेशन जारी है। अभी प्रिलिमिनरी रिपोर्ट जो आया है उसके आधार पर हम कह रहे हैं कि जो भी बात सामने आएगी उसके आधार पर कार्रवाई होगी। सर देखिए, आप जो फिगर दे रहे हैं वैसा फिगर हमारे पास कोई नहीं है। आप जो बता रहे हैं, पहली बात तो कि जो फिगर है अगर आपके पास हो तो हमको दे दीजिए, किस जिलों में किसकी आप बात कर रहे हैं। हाँ दे दीजिए, हमको दे दीजिएगा। लेकिन बिहार पुलिस मुख्यालय ने अपनी तरफ से जो पत्र दिया उसमें है कि मद्य निषेध तो ये कहा था उस समय कि जीविका के माध्यम से जिलों में यह कार्य किया जाता है। स्वयं सहायता समूह जो है उनके संगठन हैं हर जिलों में, जो नीरा उत्पादक समूह बनाए गए हैं और वो लोग इसको मोबिलाइज करना और उसको सेल करना ये काम वो लोग करते हैं। तो जब से शराबबंदी लागू हुई उसके बाद से जो हमारे ताड़ के पेड़ थे उस पर से नीरा की जो उत्पादन की जो संभावना है उसको देखते हुए 17-18 से ही इसकी अलग अलग स्कीम्स शुरू हो गई। तो उसके तहत क्या होता है कि जो नीरा उत्पादक है उन लोगों को आइडेंटिफाई करना, उनकी ट्रेनिंग कराना, उनको अनुज्ञप्ति निर्गत करना, ये सारे कार्य में जीविका और उत्पाद विभाग का सहयोग रहता है आपस में। और विगत 4 वर्षों में कुल 14 लाख लीटर नीरा का संग्रहण किया गया और इसमें से लगभग 13 लाख नीरा का विक्रय भी हुआ इसी दौरान। और 22-23 में के लिए भी योजना बनाई जा चुकी है और ये जीविका के माध्यम से कराए जा रहे हैं। मैं फिर से आपको बता दूँ, और 38 जिलों में 12,893 नीरा उत्पादकों का चयन और प्रशिक्षण का लक्ष्य रखा गया है। और ये इतने उत्पादकों की को आइडेंटिफाई करना, उनका ट्रेनिंग कराना, ये काम पूरा हो चुका है। इस वित्तीय वर्ष में ही जो उत्पादक समूह होते हैं उसका लक्ष्य था 460, जिसमें से 272 बन चुके हैं और बाकी प्रक्रिया में। और इस साल का 46 लाख लीटर नीरा उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है और इसको 1672 बिक्री केंद्रों के माध्यम से इसको बिक्री कराया जाएगा। और अब तक 1666 बिक्री केंद्रों को चिन्हित किया जा चुका है। ठीक, मधेपुरा का भी रिपोर्ट आया ही है, वो तो आपके साथ शेयर किया ही होगा। तो उसमें भी किसी का भी अंत्य परीक्षण नहीं हो पाया है। ठीक है, होता क्या है आप लोग भी जानते हैं कि इसमें जब डेथ हो जाती है तो कोई आदमी चुपचाप अपना, उनको चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी हम लोग किसी को कुछ पता ना चले। आप में से ही, मतलब पत्रकार में से ही कोई लोकल मीडिया वाले ही कोई बात को आगे लाते हैं। जब तक वो बात सामने आती है तब तक सब लोग अपना कर चुके होते हैं आवश्यक कार्रवाई। तो होता क्या है कि जो आवश्यक साक्ष्य होते हैं उसको जुटाने में प्रॉब्लम्स होते हैं। तो ये सब बातें हैं, इसीलिए हम आप लोगों को बोलते हैं बहुत। और पिछली बार भी हमने बोला था कि हम लोगों को मीडिया का बहुत सपोर्ट मिलता है, बहुत पॉजिटिव सपोर्ट मिलता है। हम इस बात को मानते हैं, इस बात को रखते हैं हम सबके सामने कि पिछली बार शायद इसके पहले आप जानते हैं राजस्थान की टीम आई थी पिछले लीग की। पिछले सप्ताह जब राजस्थान की टीम आई थी यहाँ पर मद्य निषेध को स्टडी करने के लिए, तो उन्होंने हमसे एक प्रश्न पूछा। उन्होंने पूछा कि मीडिया का क्या रोल है, मीडिया तो बड़ा नेगेटिव लिखती है। उन्होंने कहा मीडिया कभी हमारे बारे में नेगेटिव नहीं लिखती है। मीडिया जो तथ्य है वो लिखते हैं, उस तथ्य को लेते हैं अपने कंट्री। हम अगर हमको सुबह न्यूज़ दिखता है पेपर में कि कहीं पर दारू पी के कोई धमाल कर रहा था, तो वो न्यूज़ कटिंग जाती है उसके ऊपर एक्शन लेने के लिए। वो हमारे फेवर में, वो हमारे जो भी कमियां हैं या हमारा जो भी हम जहाँ पे काम कर सकते हैं वो बात हमको बताई जाती है, तो हम इसको पॉजिटिवली लेते हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ आपके फील्ड में जो भी आपके पत्रकार बंधु हैं, अगर कोई इन्फॉर्मेशन है किसी के बारे में, कोई माफिया है, कोई सप्लायर है, कोई पीता है, कोई रखता है, कोई स्टॉकिस्ट है, उसकी जानकारी आप स्थानीय प्रशासन को दीजिए, हमको दीजिए। हमारा कॉल सेंटर है, वहाँ दीजिए। अगर आपको आइडेंटिटी के लगता है कि प्रचारित हो सकते हैं या आपको लगता है कुछ इशू है, तो हमारे कॉल सेंटर है ACS सर का व्हाट्सएप, उस पर रोज सैकड़ों कॉल आते हैं। ठीक है, मैसेज आते हैं, उसके थ्रू भी कीजिए। हम चाहते हैं कि हम सभी लोग मिल करके, ठीक है, इन्होंने जैसे कहा अभी कि कानून क्या है, अरे हम सभी लोग जब मानेंगे तभी कानून होगा ना। ज्यादातर लोग मान रहे हैं, कुछ लोग नहीं मान रहे हैं, हम लोग मिलकर उनको मनवाना। ठीक है। लोग यहाँ दिल्ली बंबई में घर पर घर खरीदते जा रहे हैं, और एक ये साहब है कि अपना घर बेच दिए। वाह!
रिटायरमेंट का पूरा पैसा लगा दिए थे दिल्ली में घर लेने के लिए। अरे बाबूजी, तो अपना एक नया घर खरीद भी तो रहे हैं ना। नया घर खरीद रहे हैं? कहाँ? पूर्णिया में। पूर्णिया में? हाँ। अरे बाबूजी, दिल्ली बम्बई में घर खरीदना अच्छी बात है, लेकिन अपने घर पे घर खरीदना बड़ी बात है। देखिए, पूर्णिया में पनोरमा सिटी और पनोरमा हाइट दोनों जगह का ऑप्शन उपलब्ध है। देखिए और बुक कराइए। मतलब अपने शहर में अपना घर? जी बिल्कुल। अब कीजिए घर वापसी पूर्णिया के पैनोरमा सिटी और पैनोरमा हाइट में। पैनोरमा सिटी और पैनोरमा हाइट, आपके शहर में आपका अपना घर।